हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन बिजनेस पे आपका स्वागत है। आज हम अपने चैनल पे पहले वीडियो के साथ पहले बिजनेस की एक अच्छी जानकारी के साथ आए। आज का हमारा टॉपिक है पहला बिजनेस। टॉपिक रहेगा पार्लर। पार्लर आज का टॉपिक मेरा है पार्लर। मेंस पार्लर, लेडीज पार्लर, कोई से भी हो पार्लर। बहुत ही शॉर्ट में हम आपको इस बिजनेस का डिस्क्रिप्शन देंगे और यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज हम वैसे बिजनेस के बारे में बात करने जा रहे हैं, हम अपने चैनल के माध्यम से। आज तो मेरा इस चैनल पे किसी बिजनेस की सलाह के बारे में पहला वीडियो है और पहला वीडियो में ऐसा बनाने जा रहा हूँ, ऐसा बिजनेस के बारे में बताने जा रहा हूँ जो बिजनेस आज नहीं, अभी नहीं, बल्कि यह धरती जब तक रहेगी तब तक वह बिजनेस चलेगा। ऐसा बिजनेस कि आज नहीं, अभी नहीं, जब तक यह धरती रहेगी तब तक चलेगा। वो बिजनेस है कौन सा? तो वह बिजनेस है मेंस मेंस पार्लर। मेंस पार्लर, ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी पार्लर। अब देखिए, ये मेंस पार्लर और ब्यूटी पार्लर आखिरकार कैसे यह जब तक धरती रहेगा तब तक चलेगा, इसका कारण क्या है? बिजनेस में अनेक सारे बिजनेस है, बट एक यह ऐसा बिजनेस है जो किसी भी समय, किसी भी दिन और हमेशा इस चीज की आवश्यकता आएगी और आती ही रहेगी। इसका रीजन है कि इंसान जब तक इस धरती पे रहेगा, इंसान जब तक इस धरती पर रहेगा, समझिए कहने का मतलब कि इंसान जब तक इस धरती पे रहेगा तब तक उनको अपने बाल, दाढ़ी, इन सभी चीजों को हमेशा सेटिंग के साथ हमेशा कटवाना पड़ता है और सेटिंग के साथ रखना पड़ता है। ये एक फैशन है, शौक है, और यह शौक ऐसा है कि हमेशा जब तक इंसान का जीवन काल होता है तब तक यह बढ़ता ही रहता है और हमेशा इसको सेविंग्स कराना ही पड़ता है। सबसे बड़ी बात कि यह चीज हमेशा रहेगी और यह बिजनेस भी हमेशा रहेगा। अब देखिए, इसका इनकम किस तरह से होता है। सबसे ज्यादा पैसा इसमें लोग कमाते हैं, वो भी मेहनत करके। अब इसका हम एक छोटा सा विश्लेषण देते हैं कि यदि आप किसी भी एक पार्लर को ओपन करने में 1 लाख रुपीज खर्च कर रहे हैं, ठीक है, खर्च कर रहे हैं यानी इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब देखिए, इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट हमने 1 लाख रुपए कर दिए। 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद मेरा जो पार्लर है वो रेडी हो गया, रेडी हो गया, रेडी टू पार्लर। और इसमें 1 लाख इन्वेस्ट करने के बाद पर मंथ, ठीक है, पर मंथ बहुत सारे ऐसे स्टाफ होते हैं, बहुत सारे ऐसे कारीगर होते हैं जो बाल कटिंग, दाढ़ी वगैरह का, जिस चीज का काम का जानकारी होता है, और वह बहुत सारे ऐसे कारीगर भटकते भी होते हैं। पर मंथ 15,000 की सैलरी पर 2 स्टाफ को रखना है, स्टाफ को रखना है। और यह ऐसा दुकान है, ऐसा बिजनेस है कि इसको 100% चलना ही है, चाहे यह किसी भी मार्केट में रहे या किसी भी गांव, शहर, किसी भी देहात, कहीं भी रहे, किसी भी जगह रहेगा, इसको चलना ही है। हर हाल में यह बिजनेस चलेगा ही चलेगा। और इसमें सबसे यह खास बात होती है कि आपके पार्लर का, ठीक है, कम कम लागत में डेकोरेशन अच्छा होना चाहिए, डेकोरेशन
अच्छा होना चाहिए। चाहिए। और साथ ही साथ जो कारीगर हो, उस कारीगर की काम करने का तरीका अच्छा होना चाहिए। साथ साथ काम का तरीका अच्छा होना चाहिए। होना चाहिए। इसमें देखिए, ये एक ऐसे काम है ना, ये एक ऐसे काम है जिसमें फैशन है, शौक है, और इंसान अपने शौक के लिए, इंसान अपने फैशन के लिए पैसा की परवाह कभी नहीं करता। अगर उनको यह चीज पसंद आ गया, कोई भी सामान यदि उसको पसंद आ गया और उसकी कीमत भले मार्केट वैल्यू से 500, 1000, 2000 भी ज्यादा हो, वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पसंद ज्यादा फर्क पड़ता है। यदि कोई चीज पसंद आ गया तो वह उस सामान को महंगा नहीं देखता, बल्कि अपने शौक को पूरा करने के लिए ले ही लेता है। तो ठीक उसी प्रकार ये बिजनेस का भी बहुत बड़ा ट्रिक है कि यदि आपके हाथों का काम किसी भी कस्टमर को एक बार पसंद आ गया, तो वह कस्टमर आपका परमानेंट हो जाता है। परमानेंट हो जाता है। ठीक है, हो जाता है। और इस काम में समझिए कि जिस प्रकार किसी डॉक्टर का, किसी डॉक्टर का जो बिल होता है, डॉक्टर का जो इनकम होता है, कमाई होता है, ठीक उसी प्रकार इसका भी है। बजट छोटा होता है पर डिमांड उसी प्रकार होता है। यदि आपका सही से, अच्छी तरह से बाल दाढ़ी काट दिया, अगर फुल्ली स्मार्टनेस बना दिया, वह बोला 200 लेंगे तो 200 रुपया ही लेगा। अब बताइए कि यदि 200 की रेंज से वह एक कस्टमर से ले रहा है, उसके पास यदि दिन का 50 कस्टमर ही आता है, तो 50 कस्टमर से 200 गुना कीजिएगा, कितना का पर डे उसका सेल हो? 10,000 पर डे, यानी 3 लाख का वह मंथली इनकम कर रहा है। 3 लाख का मंथली इनकम कर रहा है। ये हकीकत है। ये किसी भी तरह का इसमें फ्रॉड वाली कोई तरह की बातें नहीं है। इसमें कोई भी तरह का झूठा बात बयान नहीं है। यह हकीकत है, यह आप भी जानते हैं और सभी आदमी लगभग लगभग इस चीज को जानते हैं कि यदि कोई भी नाई, कोई भी यदि हजाम या कोई भी कारीगर आपको आपके शौक को पूरा करने के बाद बोल दिया कि 500 रुपये इसका हुआ, तो 500 देना पड़ता है। 500 देना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें पैसा का कोई लिमिट नहीं है कि इस चीज का इतना रुपया है दाम, इस चीज का इतना है। जितना वह कहेगा उतना ही आपको देना है। या तो आप काम करवाने से पहले उस चीज का डिमांड कीजिए, या काम करवाने के बाद। तो ये बिजनेस बहुत ही सुपर होने वाला है, हमेशा हमेशा के लिए। आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि जो भी हम नया नया बिजनेस का आइडियाज देंगे इस चैनल पे, वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहेगी।